बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूं अदनान अंजुम। नाज़रीन, आपके साथ एक ख़बर शेयर करनी थी और ख़बर अच्छी नहीं है, ख़बर गम है। जमात इस्लामी के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान जो है, उन्होंने एक घंटा पहले ट्वीट की है। बड़े ही एक्टिव हैं और तहरीक इंसाफ हो गई, जितने भी सियासी पार्टियां होंगी उनके साथ खड़े होते हैं। रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए हैं, आफिया सदीकी पर किए हैं, मारंग बलोच पर किए हैं। अभी उनका एक घंटा पहले जो ट्वीट है वो उनके भाई के मुतालिक है, मैं वो आपको पहले सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा, जी मेरे मुझसे बड़े भाई शकील अहमद ख़ान को बेदर्दी से बेगुनाह गाँव में घर के सामने कत्ल कर दिया गया है। ये भाई मुझे बहुत अजीज़ थे, ये मेरे दस्तो बाजू थे, ये बदतरीन दरिंदगी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उन्होंने साथ में एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक साइड पे मुश्ताक अहमद ख़ान खड़े हुए हैं, दूसरी साइड पे उनके वालिद साहब हैं और बीच में उनके भाई हैं। और नीचे उन्होंने लिखा है, मेरे वालिद साहब सरजमीन ख़ान, शकील अहमद ख़ान मेरे साथ में जियो न्यूज़ पे एक ख़बर भी छप गई है। और उन्होंने जो सवाबी के, ये इनका जो ताल्लुक़ है सवाबी से है, और उन्होंने सवाबी के जो डीपीओ हैं मोहम्मद अज़हर ख़ान, उनका मौक़िफ़ जो है वो पोस्ट की है। मैं वो आपको मौक़िफ़ सुना देता हूँ जो मोहम्मद अज़हर हैं डीपीओ। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान के भाई को घर के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। डीपीओ सवाबी मोहम्मद अज़हर का कहना है कि शकील अहमद ख़ान अपने हमसाये की फायरिंग से जाँ भाग हुए। मुलज़िम ने पहले वालिद का कत्ल किया, मकतूल शकील ख़ान बीच बचाव के लिए गए थे। डीपीओ सवाबी के मुताबिक बीच बचाव के दौरान शकील ख़ान फायरिंग का निशाना बने। डीपीओ सवाबी का कहना है कि मुबैना तौर पर मुलज़िम नशे का आदी है, दिमागी तवाज़ुन भी मुकम्मल दुरुस्त नहीं। साथ में लिखा है, सोशल मीडिया पर जारी बयान में साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि बड़े भाई शकील अहमद ख़ान को गाँव में घर के सामने शहीद किया गया। अच्छा जी, ये खबर जो जियो न्यूज़ ने शेयर की है, डीपीओ मोहम्मद अज़हर का जो है वो मौक़िफ़, साथ में जो अगर मुश्ताक अहमद ख़ान का ट्वीट पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ, जी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जबकि जो डीपीओ हैं उनका कहना ये था कि साथ में नेबर की लड़ाई हो रही थी जिसमें मुलज़िम जो है वो अपने बाप को भी कत्ल कर चुका था और वो नशे का भी आदी था और उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या दुरुस्त है, क्या गलत है, ये कल तक ही पता चलेगा, सुबह तक ही पता चलेगा कि जब तक उनका जो उनके नेबर्स हैं, जो उनके घर वाले हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है और मुलज़िम जो डीपीओ मोहम्मद अज़हर है उनका ये मौक़िफ़ ठीक है या क्या है। जो भी है वो आपके साथ ज़रूर हम लोग शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। बाकी हम भी जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दुख में हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।